हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कितने तरीक़ों से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और हम क्यों फॉर्म डिफ़ाइन करते हैं और फॉर्म का हम क्या यूज़ करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हाउ डज फॉर्म वर्क्स। सो HTML में हम यूज़र के पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं और फॉर्म है वो सारे इनपुट जो हमारे HTML पेज के अंदर है उन सारे इनपुट को वो कलेक्ट करता है और उस इनपुट को वो सर्वर के पास भेजता है ताकि हम उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस कर सकें और या तो उस डेटा को हम सर्वर में सेव कर सके या उस डेटा के ऊपर से हम कोई अलग इनपुट यूजर को दे सके। इनपुट मतलब आउटपुट यूजर को दे सके। तो फॉर्म डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग का। ठीक है, तो फॉर्म टैग के अंदर हम हमारे सारे इनपुट डालेंगे, जैसे कि चेक बटन है या फिर सबमिट बटन है या फिर टेक्स्ट है या टेक्स्ट एरिया है और या फिर सिलेक्ट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये सारे रेडियो बटन है, वो सारे हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर, फॉर्म टैग है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो क्यों हम फॉर्म के अंदर वो सारे एलिमेंट डिफाइन करते हैं, तो उसका आंसर है कि फॉर्म एलिमेंट है उसके पास एक एट्रीब्यूट है जो है एक्शन। तो एक्शन क्या डिफाइन करता है, तो एक्शन डिफाइन करता है उस सर्वर फाइल का पाथ जहां पर हम ये डेटा भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो उस सर्वर फाइल को हम कहते हैं फॉर्म हैंडलर, जो हमारे सारे फॉर्म के इनपुट डेटा है उसको हैंडल करेगा, तो हम उसे कहते हैं फॉर्म हैंडलर। तो एक्शन के अंदर क्या होगा, एक्शन के अंदर उस फॉर्म हैंडलर फाइल का पाथ होगा, वहाँ की यूआरएल होगी कि उस फाइल की यूआरएल, उस सर्वर में हमारी फाइल की यूआरएल होगी। ठीक है, तो फॉर्म हैंडलर है, वो फॉर्म हैंडलर वो सारे इनपुट लेगा और उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस के मुताबिक हमें कोई आउटपुट देगा या फिर उस प्रोसेस के मुताबिक वो डेटा सेव करेगा सर्वर के अंदर। ठीक है, तो इच इच हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इच इनपुट फील्ड मस्ट हैव नेम एट्रीब्यूट टू सबमिटेड, मतलब कि हमारे जो इनपुट फील्ड होंगे वो सारे फील्ड के अंदर वो नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। वो नेम एट्रीब्यूट क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में कौन से टैग देखने वाले हैं, मतलब कि कौन से इनपुट मेथड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट, बेसिक टेक्स्ट, बाद में हम देखने वाले हैं पासवर्ड कि हम पासवर्ड कैसे लेते हैं, बाद में देखेंगे नंबर, सिर्फ नंबर इनपुट हमें लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, फिर होगा रेंज, रेंज मीन्स लाइक वॉल्यूम, वो वी आर हम उसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा तब आपको ख्याल आ जाएगा कि रेंज इनपुट क्या होगा। फिर आता है टेक्स्ट एरिया, अगर हम कोई आर्टिकल लेना चाहते हैं यूजर के पास से तो हम एक बड़ा टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम एक सिंगल लाइन इनपुट फील्ड लेते हैं और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम बॉक्स, इनपुट बॉक्स लेते हैं। बाद में आएगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यूज होता है डिफरेंट वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए, अगर हम 5 या 6 वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। बाद में आता है रेडियो बटन। सो रेडियो बटन होगा अगर 5-6 वैल्यू हमारे पास है और उस 5-6 वैल्यू में से हम सिर्फ कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो बटन। बाद में आएगा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन आपको पता है कि हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और एक लिस्ट ओपन होता है, उसमें से हम कोई भी लिस्ट सिलेक्ट कर, कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आएगा डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट और ड्रॉप डाउन में ये डिफरेंस है कि डेटा लिस्ट है वो हम वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते, उसमें हम वैल्यू टाइप करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ड्रॉप डाउन है वो बहुत ही लंबा है, उसमें बहुत सारी वैल्यू है, तो हम उस वैल्यू को फाइंड करने की बजाय हम उस वैल्यू को टाइप कर सकते हैं और हम जैसे ही टाइप करेंगे अगर उस वर्ड के
जैसा कोई हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर मतलब लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू होगा तो वो वैल्यू हमें शो हो जाएगा और हम उसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आएगा सबमिटेड। सबमिटेड फॉर्म वो एक बटन है, पर हम उसे इनपुट की तरह लेते हैं, मतलब हम डिफाइन करते हैं इनपुट की तरह, बट वो बटन है। अब जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब जो हमारे डेटा है, जो फॉर्म टैग के अंदर हमने जो सारे डेटा लिखे थे इनपुट फील्ड्स, वो सारे इनपुट फील्ड के डेटा जो हमने यूआरएल एक्शन के अंदर डाली थी उस यूआरएल के अंदर सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम ये सारे इनपुट बनाते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक होगा टेक्स्ट इनपुट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इनपुट। सारे इनपुट को हम इनपुट टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। सो इनपुट के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइप। सो टाइप होगा उसका टेक्स्ट, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि सभी टैग, सभी इनपुट टैग में हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो है नेम। तो मैं यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखूंगा और उसका नाम दूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। और अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ये सेल्फ क्लोज टैग है, मतलब हमें उसे कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती, ठीक है। हम उसे डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। अगर मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आउटपुट, हमें यहाँ पर आउटपुट पेज में हमें एक इनपुट फील्ड दिख रहा है और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। अब नेम टैग का क्या यूज है मैं बताऊंगा। सो मान लीजिए कि हमें सर्वर में डेटा मिला, तो हम उस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। सो सर्वर के अंदर जो हमें डेटा मिलेगा वो की और वैल्यू पेयर में होगा, मतलब की होगी हमारा नेम, जो हमने फर्स्ट नेम लिखा था वो हमारी की होगी। अगर हम उसका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे हमारी की, और उस की के नेम से हम हमारे यूज़र से जो इनपुट मिला है वो इनपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें हर इनपुट के अंदर नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड डाल दी, पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनपुट फील्ड फर्स्ट नेम के लिए है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल्स, जो हमारे इनपुट टैग इनपुट को बता, हमारे यूज़र को बताता कि ये इनपुट है वो हमारे फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है। तो ये लेबल टैग के लिए, लेबल के लिए हम यूज़ करते हैं लेबल टैग, ठीक है। तो लेबल टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है फॉर, एक एट्रीब्यूट आता है फॉर। सो ये एट्रीब्यूट हमें बताने के लिए कि ये जो लेबल है वो फर्स्ट नेम के लिए है। दिस लेबल इज फॉर फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट नेम के लिए प्रॉपर्टी है, और उसके बीच में हमारा लेबल जो हमें आउटपुट जो पेज में मिलेगा वो लिखेंगे, और वो भी होगा हमारा फर्स्ट नेम। अगर मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर आ गया लेबल फर्स्ट नेम। मान लीजिए कि आपको लेबल नहीं लिखना और सिर्फ इनपुट के अंदर आपको बताना है कि ये फर्स्ट नेम के लिए है, तो हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, जो इनपुट के एक एट्रीब्यूट है, इनपुट का एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और अगर मैं इसे सेव कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, पर वो फर्स्ट नेम हम जैसे ही टाइप करना शुरू करेंगे वो चला जाएगा। तो वो यूज होता है अगर हम लेबल नहीं लिखना चाहते तो हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। अब हम दूसरा इनपुट देखेंगे, वो है पासवर्ड। मान लीजिए कि मुझे लेना है पासवर्ड यूजर के पास से, ठीक है। तो पासवर्ड होता है सिक्योर, और वो हमें दिखना, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखूंगा तो ये पासवर्ड जो मैं लिखूंगा वो सबको दिखेगा, ठीक है। बट वो सिक्योर होना चाहिए, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट की जगह उसको टाइप देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड अगर मैं अब से सेव करूंगा तो अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें
दिखा नहीं, वो मैंने क्या टाइप किया वो आपको दिखा नहीं, पर उसकी जगह हमें डॉट नजर आ रहे हैं। अब इसे प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और नेम भी होगा हमारा पासवर्ड, क्योंकि अब जो इनपुट आएगा वो इनपुट होगा हमारा पासवर्ड, तो वो सेव होना चाहिए पासवर्ड से। ओ, यहाँ पर मैं भूल गया कि हमें सबसे पहले फॉर्म टैग डिफाइन करना था, तो मैं फॉर्म टैग डिफाइन करना यहाँ भूल गया हूँ। तो आप पहले फॉर्म टैग डिफाइन करना, ठीक है। और उसके अंदर एट्रीब्यूट होगा एक्शन। मान लीजिए कि मेरी सर्वर के अंदर फाइल का नाम है फॉर्म हैंडलर डॉट php, तो उस फाइल का पाथ जो होगा वो पाथ हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड आ गया और लेबल भी हमारा होगा पासवर्ड, और अब सेव कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे ही पासवर्ड लिखा टाइप और नेम भी पासवर्ड किया, हमें अ, हमारे ब्राउज़र की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगी। आप आपके ब्राउज़र में ये ट्राई करके देख सकते हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन आएगी कि क्या आप ये पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, मतलब कि उससे ब्राउज़र को भी ये पता चलता है कि ये जो फील्ड है वो पासवर्ड के लिए है। तो वो यूज़र को सजेशन सजेशन देता है कि क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर। तो अब नेक्स्ट है नंबर। तो अगर हम यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, सिर्फ नंबर, हम और कोई चीज नहीं लेना चाहते, अब यहाँ पर लेबल भी होगा नंबर, यहाँ पर भी होगा हमारा लेबल नेम भी होगा हमारा नंबर, हमारा नेम भी होगा नंबर, और हमारा प्लेस होल्डर भी होगा नंबर, ठीक है। ओके, तो अब अगर इसे सेव करता हूँ तो वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आ गया नंबर। सो ये नंबर क्यों है? नंबर हम अगर कुछ टाइप करेंगे ABCD तो वो टाइप नहीं होगा, पर हम जैसे ही नंबर टाइप करेंगे हमको नंबर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए नंबर यूज करते हैं क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल नंबर के अंदर सिर्फ मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, और कोई प्राइस के अंदर भी हम सिर्फ नंबर लेना चाहते हैं, तो हम इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप एरो देख रहे हैं उसकी मदद से भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आपकी नंबर प्रॉपर्टी को, ठीक है। ओके, तो हम आगे देखते हैं रेंज एट्रीब्यूट। सो रेंज एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज एट्रीब्यूट पर, ठीक है। और यहाँ पर उसका नाम होगा वॉल्यूम, टाइप भी होगा रेंज, नेम भी होगा, नेम होगा वॉल्यूम क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, और इसमें प्लेस होल्डर नहीं आएगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्लेस होल्डर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर उसे मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक इनपुट मिला जिसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ, मतलब उस लाइन को मैं ड्रैग करके इनपुट दे सकता हूँ। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनपुट कौन सा है? तो हम उसके अंदर प्रॉपर्टी डालते हैं मीन, मतलब कि मिनिमम वैल्यू हम क्या रखना चाहते हैं। वॉल्यूम मिनिमम होगा 0, और मैक्सिमम वॉल्यूम हम कितना रखना चाहते हैं, वो है मैक्सिमम वॉल्यूम होगा 100। अब अगर सेव करूंगा तो मैं जब यहाँ कोई भी वैल्यू पर होगा, मतलब जब मैंने पूरा स्लाइड कर दिया होगा तो मुझे इनपुट मिलेगा 100, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे इनपुट मिलेगा 0, ठीक है। पर कई बार हम चाहते हैं कि हमें इनपुट मिलेगा 0, 10, 20, उस रेंज में ही मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे 25 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ स्टेप्स, ठीक है, स्टेप, और स्टेप में मैं डिफाइन करूँगा 10। अगर मैं अब सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट है वो थोड़ा, क्या कहते हैं, वो स्टॉप हो रहा है, मतलब मैं सिंपली से ट्रैक नहीं कर सकता, बट वो ब्रेक ब्रेक हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ वहीं रुकेगा जहाँ पर उसकी वैल्यू 0, 10, 20 या 30, 40, 50, 60 होगी, ठीक है। मतलब राउंड फिगर होगा, वही वहाँ पर ही ये स्टॉप होगा, दूसरी जगह वो स्टॉप नहीं हो रहा। अब मैं आपको
दिखाऊं तो मैं अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूं 40 और इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से सीधा यहाँ पर ही गया, क्योंकि वो सिर्फ 40 के गैप में ही हमारी वैल्यू को रखेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, मैंने यहाँ पर 0 है, बाद में 20, बाद में 40, बाद में आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू रखी मैक्सिमम 100। ठीक है, तो वो खत्म नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 20 वैल्यू ही बची है। हमारे पास और 20 होती तो हम आगे बढ़ सकते थे। अगर मैं यहाँ पर 120 कर दूं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेप। अब देखते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स यूज होता है एक से ज्यादा वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, तो हम पहले लेबल लिखेंगे। तो लेबल फॉर, मान लीजिए कि मुझे कलर चॉइस करनी है तो लेबल फॉर रेड, कलर भी होगा रेड। इनपुट होगा चेक बॉक्स, नेम होगा रेड, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रेड दिखा और यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स दिखा। जो मैं क्लिक करूँ तो वो ब्लू हो जाएगा, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं और एक वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, पर यहाँ पर हम फॉर येलो लिखेंगे। हमारे लेबल का नाम भी होगा येलो, और टाइप होगा चेक बॉक्स, और नेम होगा येलो, क्योंकि हम एक एक ही की में दो वैल्यू सेव नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर मैं सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पर येलो वाला दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। हम यहाँ पर दोनों वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, चलता है। ठीक है, मतलब ये यूज होता है एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए। अगर कई सारी चॉइस है उसमें से हम एक से ज्यादा चॉइस सिलेक्ट करना चाहते हैं या कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम यूज करते हैं चेक बॉक्स का। अब देखते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन भी उसकी तरह सेम ही है, बट रेडियो बटन यूज होता है सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूं रेडियो, ठीक है, और नेम, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जो है वैल्यू, जो उसकी वैल्यू डिफाइन करता है कि रेड, ये जो बटन है रेडियो बटन वो रेड वैल्यू के लिए है, और दूसरा जो है वो येलो वैल्यू के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेम है वो हमें सेम रखना है। क्यों सेम रखना है? क्योंकि वो इनपुट जो हम लेंगे वो हम एक ही जगह सेव करना चाहते हैं। मतलब कि हमने येलो और रेड दो ऑप्शन दिए हैं, और वो मैं सेव करना चाहता हूँ कलर की के अंदर, कि कौन सा कलर आपको पसंद है, रेड या येलो। तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिखूंगा जो होगा कलर, कौन सा कलर आपको पसंद है। ठीक है, तो अगर मैं ये कॉमन नेम लिखता हूँ तो मैं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट ही कर सकता हूँ, दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दूँ और लिख दूँ कलर 2 और उसे सेव कर दूँ तो आप देख सकते हो कि मैं दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार नेम वैल्यू है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन के बारे में। सो ड्रॉप डाउन के लिए यूज होता है ऑप्शन टैग सिलेक्ट। सबसे पहले हम सिलेक्ट टैग यूज करते हैं ड्रॉप डाउन के लिए, और उसके अंदर हम ऑप्शन टैग से दूसरे ड्रॉप डाउन ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं ये इसके अंदर नेम लिखूंगा कलर, मैं कलर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा रेड, उसकी वैल्यू कर दूं रेड। इसी तरह दूसरा होगा येलो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी येलो, उसका नाम होगा येलो। ठीक है, अगर मैं इसे सेव कर दूं तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिखा, और जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ, उस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा
वैसे ही मुझे पूरा लिस्ट दिखेगा, वहाँ से मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं येलो सिलेक्ट करूँगा तो उसकी वैल्यू येलो हो जाएगी, अगर मैं रेड सिलेक्ट करूँगा तो उसकी वैल्यू रेड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं डेटा लिस्ट। सो डेटा लिस्ट और ड्रॉप डाउन दोनों सेम ही है, बट डेटा लिस्ट यूज होता है जब हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेक्ट की जगह डेटा लिस्ट लिखूं और बाद में उसकी आईडी कर दूं कलर्स एंड इनपुट ऐड करूं, जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा एट्रीब्यूट लिस्ट, जिसकी लिस्ट की अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू होगी जो वैल्यू हमारे डेटा लिस्ट की है, तो उसकी वैल्यू है कलर्स। ठीक है, तो मैं वो वैल्यू जैसे ही डालता हूँ तो हमें वो लिस्ट हमारे इनपुट के अंदर दिखेगी, और अगर मैं रेड लिखूंगा मतलब आर लिखूंगा तो मुझे वो वैल्यू नीचे दिखेगी, अगर मैं वो क्लिक करूंगा तो वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है तो हम डेटा लिस्ट का यूज करते हैं और इनपुट फील्ड का यूज करते हैं कि जिससे हम वो वैल्यू फाइंड कर सके हमारे लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो हम इसलिए यूज करते हैं डेटा लिस्ट का। सो ड्रॉप डाउन और डेटा लिस्ट के अंदर सिर्फ यही फर्क है कि जब हमारी जो लिस्ट होती है वो बहुत लंबी होती है तब वो फाइंड करने के लिए, जो हम वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं वो फाइंड करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट एरिया और उसे क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले दूंगा नेम प्रॉपर्टी और उसे लिखूंगा आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि मैं आर्टिकल लेना चाहता हूँ इनपुट में। ठीक है, और उसकी रोज होगी 5 एंड उसकी कॉल्स होगी 10, और अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 5 रोज और 10 कॉलम की एक विंडो दिख रही है। ठीक है, अगर मैं रोज कर देता हूँ 50, देन आप देख सकते हैं कि वो बड़ी हो गई, वो 50 रोज की एक फील्ड बन गई। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद सबमिट, लास्ट होता है हमारा सबमिट, तो उसके लिए भी हम इनपुट टैग ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा टाइप कर देंगे हम सबमिट और उसको हम क्लोज कर देंगे। अगर मैं अब इसे सेव करूंगा और मैं यहाँ पर फिर से 5 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक सबमिट बटन दिख रहा है। जैसे ही मैं ये सबमिट बटन क्लिक करूंगा, ये जो सारे फॉर्म के अंदर इनपुट के डेटा थे वो सारे डेटा जो एक्शन के अंदर हमने फाइल का पाथ दिया था उस फाइल पाथ पर सेव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सबमिट बटन का ये जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लिक मी, तो आप देख सकते हैं कि सबमिट से क्लिक मी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम और भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।